Okay, so let us begin near future prediction. So we are going to be doing near future prediction of Elvesha and near future prediction of Abhisha. Okay, तो Elvesha का पहले ले लेते हैं, तो उसके बाद Abhisha का next video में. Okay. So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you begin watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. तो एल्विशा की न्यू फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, दोनों का आपस में एक साथ क्या हो सकता है, एक साथ टुगेदर. ओके, दोनों भी पेज के कार्ड्स आए हैं. वेरी गुड. क्या बात है, थर्ड कार्ड भी पेज का ही आ गया. ओके, तो कार्ड्स जो आए हैं नियर फ्यूचर के, वो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि देयर समथिंग दैट दे वांट टू स्टार्ट. ओके, अब हर बार आप बोलोगे अरे यार ये टैरो रीडर्स हमेशा बोलते रहते हैं कुछ स्टार्ट करना है, कुछ स्टार्ट करना है, कुछ स्टार्ट करना है. तो और नहीं तो क्या बोलेंगे, बोलो. ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं ना, है ना. पता चला दोनों एक ही व्लॉग में आ गए. और कोई एक ही किस्म का कुछ एक कंटेंट डाल रहे हैं साथ में, ये हो सकता है. अगर कोई एक बहुत बेहतरीन सा प्रोजेक्ट या कोई भी किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट के क्वालिटी को नहीं मैं बोल रही हूँ, बेहतरीन या नॉन बेहतरीन ऑल, लेकिन यस कुछ तो एक चीज़ एक साथ करने के बारे में ये सोच रहे हैं. लेकिन हो रहा क्या है, वो क्रिएटिविटी नहीं है उसमें. वो क्रिएटिविटी की थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक चीज़ दोनों मिलकर. ओके, और दोनों को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जिसके लिए, देखिए पैशन दोनों को है. और इतना गज़ब का पैशन होता है कि आप अभी ना यहाँ पे कंपटीशन वाली बात भी हो रही है. यस, आप मानो या ना मानो, लेकिन कंपटीशन होता है. कंपटीशन किस किस्म का होता है, देखो जब दो बंदे दोनों के दोनों सोशल मीडिया पे अगर छाए हुए हैं अपने अपने डिफरेंट रीजंस को लेकर, है ना, लेकिन छाए तो है ना, बस इन्हीं की बातें हो रही है. रीज़न कुछ भी हो, तो होता क्या है कि आप जब साथ में भी काम करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नियर फ्यूचर में इनका जो करेक्ट सिचुएशन है ना, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है. उसका इम्पैक्ट पड़ने की वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आगे जाके, या फिर मुश्किल का मतलब नॉट उतना इजीली पॉसिबल नहीं हो सकता. तो मन बहुत है लेकिन डर है. डर क्या है, डर इस बात का होता है अरे आई डोंट नो कैसा होगा, अरे वी डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी. तो एक वो खौफ तो है, थोड़ा सा डर हो रहा है किसी चीज़ को लेकर. और ऐसा इनको लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी जो प्रोग्रेस में आड़े आ सकती हैं, वो चीज़ें किसी न किसी तरीके से, वो ऑब्स्टिकल, वो परेशानी, वो हिंड्रेंस, वो रोड़ा जो आ रहा है वो किसी न किसी तरीके से ख़त्म हो जाए. तो ये चीज़ दिमाग में चल रही है. और यस, एक कार्ड और ले लेते हैं जिससे एक क्लैरिटी आ जाएगी. यस, बहुत अच्छा कार्ड आया. तो यस, जिस भी चीज़ को लेकर कोई भी किस्म का अगर डर बैठा हुआ है, डर का मतलब ऑलवेज डर नहीं होता है, लेकिन एक हेजिटेशन भी आ जाती है. लेकिन सिचुएशन जैसे अभी अब आप हर एक को थोड़ी एक्सप्लेन करते रहेंगे हर बात, है ना. और बात ये हो जाती है, देखिए अब यहाँ पे जस्टिस भी आया है और ये भी आया, मैजिशियन भी आया. तो
अगर कोई एक ऐसी वैसी बातें हो रही होगी, आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी हैं कि पता नहीं इन लोगों के फेवर में होगी या नहीं होगी, तो मान के चलिए फेवर में ही होगी। जस्टिस का कार्ड आया है इन लोगों के लिए, तो जस्टिस होगा। और किसी भी किस्म की अगर आप लोगों को या किसी को भी किसी भी किस्म का डाउट आ रहा है, तो वो डाउट करने लायक कोई एक ऐसी वजह है नहीं। ओके, सिचुएशन एक ऐसा है जिसमें ज़रूर थोड़े से टाइड अप हो सकते हैं, और जिस वजह से इन लोगों को बहुत केयरफुल भी रहना है, या ऐसा सोचते हैं ये, तो केयरफुली हर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अपने पैशन को ज़रूर ये चेज़ भी कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, पैशन चेज़ कर रहे हैं और उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और रिज़ल्ट यस, साथ में मिलकर ज़रूर काम किया जा सकता है। बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, एक ही पेज पे रहेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्शन भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, कब सामने आना, कब सामने नहीं आना चाहिए, कौन सी बातें खुल के बोलना, कौन सी नहीं बोलना, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई गेट फ्रॉम दीज कार्ड्स फॉर द नियर फ्यूचर. So yeah, they have to be very careful. At the same time, they are actually, trying to be very careful, and they are manifesting things for themselves, are very keen on starting something, but everything is okay. Only one thing which is missing, which I see over here, is that creativity. That creativity and the passion which they need to have is going to be little missing in near future, ऐसा लग रहा है, लेकिन हो जाएगा सब कुछ। ओके, और सिचुएशन इनके अगेंस्ट अगर आ भी गई, तो इनके अगेंस्ट इसलिए नहीं होंगी क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, तो इन्हीं के फेवर में सारी बातें हो सकती हैं। तो नियर फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें, ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं, उनको भी हटाने के बारे में सोचेंगे, और कर भी पाएंगे, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी अच्छा हैं ये दोनों। तो कुछ करते हुए मैं इन्हें देख रही हूँ नियर फ्यूचर में। तो बहुत सारे ऑड्स को फाइट करके कोई एक ढंग का डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन डिसीजन लेते लेते बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने इसी में कह दिया है कि कुछ चीज़ें हैं जो रेस्ट्रिक्शन में रह के करनी पड़ेगी। ओके, तो एक बेहतरीन सा कोई एक प्रोजेक्ट इन दोनों के बीच में आ सकता है। ओके, काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है, ये तीनों कार्ड से तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो यस, तो समथिंग न्यू। ओके, ये रिलेशनशिप है या फिर इनके लिए न्यू प्रोजेक्ट है, ये नहीं हम बोल सकते, लेकिन समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, समथिंग वेरी ग्रेट, न्यू बिगनिंग का ये भी कार्ड है, एंड ये भी दो एक साथ आ गए, तो अगर एक ही आता तो मैं कुछ कह सकती थी, लेकिन दो आने के बाद मुझे कंफर्मेशन मिल गया है कि समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सॉलिड रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या आपस में दोनों की रिलेशनशिप एक नई सिरे से शुरू हो सकती है। अब उसको रोमांटिक ही मत लीजिए, आप उसको प्रोफेशनल भी ले सकते हैं, और यूं भी दोस्त रहते हैं हम, और हमेशा दोस्त रहते हैं, है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, और हम हर एक चीज़ का कंप्लीट आपको 100% खुलासा तो कभी भी नहीं देंगे, कोई भी टैरो रीडर नहीं देगा, क्योंकि हम करंट एनर्जीज़ के बेसिस पे ही लेते हैं। ओके, और ये फ्यूचर तो ले रहे हैं हम, लेकिन हम नियर फ्यूचर ही ले रहे हैं, कुछ वक्त के बाद, कुछ हफ्तों में, कुछ एक आध महीने में क्या सिचुएशन हो सकती है ना। नियर फ्यूचर किसी के लिए नेक्स्ट डे भी हो सकता है, राइट। तो काफ़ी अच्छा मेरे को इन लोगों के बीच में कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है। बहुत सारी नई चीज़ें ये लोग सीखेंगे भी, क्योंकि पेज के कार्ड्स बहुत सारे आए हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के बारे में सोचेंगे, और नई नई चीज़ें करेंगे, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्रिएटिविटी मिसिंग रहेंगी, तो कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी आपको उनके उस प्रोजेक्ट में, तो उस चीज़ का इनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसमें एडवाइस भी इनको आ गई है, क्योंकि ओनली दैट सिंगल कार्ड इज़ मिसिंग, और उसी कार्ड को लेके मुझे ऐसा लग रहा है दैट इज़ द एडवाइस फॉर देम, तो है। और फिर लीगली बहुत सारे कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो उसके लिए इनको एहतियात बरतना है, एकदम से कैजुअल नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि ये डेविल का कार्ड भी आया हुआ है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, बट क्योंकि ये आया है, तो बहुत ही सिर्फ आप ही चालाक हैं ये नहीं हम कह सकते, सामने वाला पर्सन भी चालाक हो सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है इनको, राइट।
Okay, so this is what I get for them in near future. So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye bye.